अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि एक ऐसा शिकवा सुनाऊंगी जो एक लड़की का अपनी ही ज़ात से है। मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने शिकवा भेजा जो उसका अपनी ज़ात से था। आज वो अपने तमाम किए पर पछता रही हैं, अपनी मोहब्बत को खोकर पछता रही हैं। उन्होंने अपना नाम शो करने से मुझे मना किया है। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। काफ़ी साल हो गए हैं मुझे तलाक याफ्ता हुए। वो इंसान मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रहा है, जो मेरी ज़रा सी तकलीफ पर भी नाराज़ हो जाता था। वो शख्स मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता था, लेकिन मैं ही थी जो उसे सही तरह बात नहीं करती थी। मैंने उसे वो तवज्जो नहीं दी जिसका वो हकदार था। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में उसके मैसेजेस का फ़ौरन रिप्लाई नहीं किया था, बल्कि जब वो कहता था कि मैं तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, तो वो बात आज मुझे बहुत अच्छी तरह याद आती है। जब भी मैं उससे बात करती थी, वो मेरे सामने खामोश रहता था, कभी मुझे कोई जवाब नहीं देता था। अगर कभी मैं कोई गलती करती और फिर खुद ही नाराज़ हो जाती, तब भी वो मुझसे ही माफ़ी मांगता था। जब से मैंने उससे बात करना शुरू किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की हो या कोई नापाक नीयत के साथ बात की हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ कहा हो और उसने मुझसे माफ़ी मांगी हो। मैं अपनी बात मुकम्मल भी नहीं करती थी और वो पहले ही मेरा ख्याल रखता था। वो मेरे लिए जान भी दे सकता था। वो मुझसे इतना प्यार करता था कि शायद मेरे अपने घर वाले भी मुझसे इतना प्यार नहीं करते। दरअसल उसने मुझसे इतनी मोहब्बत की कि मेरी माँ ने भी आज तक मुझसे इतना प्यार नहीं किया। वो मुझे एक फूल की तरह संभालता था। आज मैं सिर्फ उस शख्स का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कहीं से वापस आ जाए और मेरा साथ दे। मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया। ये सच है कि जब कोई चीज़ आपके पास होती है तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ हाथ से निकल जाए तो उसकी अहमियत बहुत शिद्दत से महसूस होती है। और आज मेरे साथ भी यही हो रहा है। आज मैं बेचैनी से उस शख्स का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए, मेरा थोड़ा सा ख्याल रखे, मुझे सहारा दे। अल्लाह की कसम, अगर वो आ गया तो मैं उसके कदमों में बैठ जाऊंगी, उसे माफ़ी मांगूंगी, उसे गले से लगाऊंगी और कहूंगी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं उस वक्त तुम्हारे साथ थी मगर मोहब्बत को ना समझ सके। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर ना कर सके। तुमने मुझसे इतनी मोहब्बत की और मैं तुमसे बदतमीज़ी करते रहे। तुमने मेरी हर बदतमीज़ी बर्दाश्त की, फिर भी कभी मेरे सामने शिकायत नहीं की। मैं समझती हूँ कि शायद मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ जो तुम्हें पहचान न सके, जो तुम्हारी मोहब्बत को समझ न सके। मैं तुम्हें ना समझ सके, तुम्हारे अंदर छुपे इंसान को ना देख सके, तुम्हारी मोहब्बत की गहराई को ना जान सके। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे मालूम है कि वो शख्स अब कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जब वक्त था तब मैंने उसकी कदर ना की। उसने जिदें की, सब कुछ किया, मगर मेरे सामने कुछ ना कहा।
फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करता रहा। मैं बहुत बदकिस्मत लड़की हूं, क्योंकि मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। शायद आज अगर मेरी उससे शादी हो गई होती तो मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती। मुझे मोहब्बत मिलती, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वो किसी और का शौहर है, किसी और की अमानत है। शायद अब वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों आज भी उसकी कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है। और शायद ये कहना गलत ना होगा कि आज मैं उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी हूं, मगर आज मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय खुद को कोसने के। मैं सारी जिंदगी पछताऊंगी कि मैं कितनी बदकिस्मत हूं जिसने सच्ची मोहब्बत खो दी, जिसने सच्ची मोहब्बत की कदर ना की। ये एक ऐसी लड़की का शिकवा था जो अपनी मोहब्बत को खो देने पर पछता रही है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर जवाद का, जो कि लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस नूर का, जो कि दुबई से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अलीज़ा कामिल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नाज़र रहे।